हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक एनालिसिस। कल हमने जो स्टॉक दिया था उनके साथ क्या हुआ आज, और नेक्स्ट वीक में क्या होगा, और इन एडिशन हमने वीकेंड में फर्स्ट वीक जो जनवरी का रहा हमारा, वो ओवरऑल क्या रहा, गेन या लॉस में हम लोग रहे। तो हम वीक बाय वीक हर दिन चेक करेंगे, ठीक है। और इन एडिशन अब हम नेक्स्ट वीक से 8 स्टॉक्स को कंटिन्यू करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीक से 6 स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि 10 स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो हर कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले कल के स्टॉक्स को देखते हैं। आज फ्री फ्लो मार्केट फिर से बहुत फॉल हुआ है, जिसके कारण हमारे जितने भी सिलेक्टेड स्टॉक्स थे उसमें माइनर नेगेटिविटी देखने को मिली है। बट एनीवेज, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था पॉजिटिव के लिए, ट्रेंड पूरा रिवर्सल हो गया। एनीवेज कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे कि क्या इतने फॉल के बाद भी हम क्या मेजर लॉस में है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, आपने पेट्रोनेट देखा, इसमें हमारा 0.91% का नेगेटिव रहा है। पॉलीकैब 1% का नेगेटिव रहा है। जील 0.5% का नेगेटिव रहा है। अल्ट्रा टेक में 0.3% का नेगेटिव रहा। टीवीएस मोटर 0.45 का रहा। तो मेजर लॉस कहीं पे भी नहीं है। टोरेंट फार्मा 0.9% रहा। टाटा केमिकल्स में पॉजिटिव रहा 0.6%। सन टीवी में माइनर था, नेगेटिव 0.4। स्टार हमें पॉजिटिव रहा हमारा, क्योंकि आज ट्रेंड नेगेटिव था, तो स्टार 1.4% का गेन दिया है। और मुथूट फाइनेंस ने लगभग 0.8% का गेन दिया। तो अगर हम इन सब ट्रेड्स को कंसीडर करें तो हमारा ओवरऑल क्या रहा, तो ओवरऑल हमने हार्डली 1.6% का नेगेटिव देखने को मिला है, ठीक है। तो ये तो हो गई कल के स्टॉक की एनालिसिस और उसके बाद का रिजल्ट। अब हम पूरे वीक में हमने क्या किया वो हम ओवरऑल करके देखते हैं कि इस वीक में हमारा क्या रिजल्ट रहा। तो 2 जनवरी को हमारा ओवरऑल नेगेटिव था 1.25%। 3 जनवरी को हम पॉजिटिव थे 2% के लिए। फोर्थ जनवरी को हम पॉजिटिव थे 4.9 के लिए। और आज जो फिफ्थ वाला था उसमें हमें नेगेटिव देखने को मिला 1.66%। तो अगर हम इन सब को टोटल करके देखें तो हम नेट 4.04% के गेन में ही रहे हैं फर्स्ट वीक में। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वीक का रिजल्ट, एनालिसिस रिजल्ट। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो टोटल है 8 स्टॉक, जिसमें हमने 4 बाय की तरफ रखा है और 4 सेल की तरफ रखा है। तो चलिए इसको हम चार्ट पे देखते हैं फटाफट से एक एक करके। तो सबसे पहला है डीएलएफ। देख लीजिए आप, डीएलएफ को हमने नेगेटिव रखा है। क्यों नेगेटिव रखा है? बिकॉज आप देखिए एक अप ट्रेंड बना है। चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट से स्क्रीन पे, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया चार्ट ने। इसके बाद इसने एक पुल बैक लिया और यहाँ पे जाके रिजेक्शन दे रहा है। इसने एक डोजी फॉर्म किया और रिजेक्शन दिया। कल इसने एक कोशिश की बट वो कोशिश फेल हो गया। तो अब ये कोशिश करेगा एटलीस्ट यहाँ तक आने के और फिर बाउंस करने की। तो हम एक और दिन का फॉल हम इसमें देख सकते हैं, वो जो है कि डीएलएफ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डाबर। तो डाबर देखते हैं। ओके, तो डाबर देखिए क्या हुआ है। मार्केट कंटिन्यूसली इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा था, उसने एक ब्रेक किया, ब्रेक करके एक पुल बैक देने की कोशिश की बट उसकी कोशिश फेल हुई और आज उसने ये बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बना दिया। अब अगर इसको हम एक दिन और क्यों कंसीडर कर रहे हैं एटलीस्ट इस लेवल तक, बिकॉज अगर आप देखें इसमें इसके लॉजिक्स क्या है, क्यों ये अभी और हम इसको फॉल करने के लिए सोच रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, एक ये सपोर्ट बना है। तो ये अभी एक बार को यहाँ आके और फिर बाउंस मार सकता है, ठीक है। तो अभी छोटा सा फॉल अभी और इसमें कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। इन एडिशन जो ये कैंडल बना है,
इसके पीछे इतने सारे कैंडल को इसने अकेले इनगल्फ कर लिया, मतलब खा गया है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कैंडल है, बहुत बड़ा नेगेटिव फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि अभी एक छोटा फॉल और इसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक, ओके। सो बंधन बैंक में भी हमने कंसीडर किया नेगेटिव। क्यों नेगेटिव कंसीडर किया? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे तो जस्ट अ सेकेंड, तो देखिए क्या हुआ है, यहाँ एक स्टॉक डाउनफॉल में था, एक अप रिवर्सल आया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे इसने अगेन सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्ट किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है, इस जो कि सपोर्ट था अब वो रेसिस्टेंस बन गया। तो एक बार को और अभी यहाँ पे स्टॉक रिट्रेस कर सकता है ऊपर जाने से पहले, तो इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है डाउनफॉल के लिए। इन एडिशन इसने यहाँ पे एक पिन बार बनाया है आफ्टर सो मेनी डेज, तो ये भी एक कंसिडरेशन हो सकता है हमारे फॉल के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरती इंडस्ट्रीज। ओके, सो आरती इंडस्ट्रीज अगर हम देखें यहाँ पे कंटिन्यूस स्टॉक डाउनफॉल में था, एक पुल बैक हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन को वो होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आया, पॉजिटिव बनाया, कोशिश किया ऊपर जाने की, बट ये कैंडल ने उसको फेल कर दिया। तो ये अब कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट इस लेवल तक, इस लेवल तक वो कोशिश करेगा, तो हम अभी एक दिन और फॉल इसमें देख सकते हैं। तो ये था हमारा फॉल साइड के लिए। अब हम देखते हैं पॉजिटिव ट्रेंड में कौन कौन सा है। कमिंस इंडिया, कमिंस इंडिया देखते हैं। ओके, कमिंस इंडिया देखिए पीछे से ट्रेंड अप ट्रेंड है, एक पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से कंसोलिडेशन हो रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद एक ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक अप मूव बहुत जल्दी हमें इसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, तो अगर बजाज ऑटो को देखें, ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, यहाँ काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद इस ट्रेंड लाइन को इसने कल ब्रेक किया है और उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो ये बहुत जल्दी एटलीस्ट इस लेवल को टच करेगा, ठीक है, अगले 1 से 2 दिन में अप ट्रेंड में, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कंसिडर किया अप ट्रेंड के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एस्ट्रल। एस्ट्रल देखते हैं, तो एस्ट्रल देखिए अब क्या हुआ एस्ट्रल में, ये कंटिन्यूसली रेंज में है स्टॉक, ठीक है, यहाँ से फॉल हुआ, सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, और ये कैंडल ने इस ब्रेकआउट को कंफर्म कर दिया है, ये जो कंसोलिडेशन का था, तो ये डेफिनेटली इस लेवल को टच जरूर करेगा और हो सकता है इसको ब्रेक भी करे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो तीसरी बार हो सकता है ये ब्रेक कर जाए, तो हाई प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर जाने की एस्ट्रल की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस। रिलायंस देख लेते हैं, तो रिलायंस देखिए एक डाउनफॉल में था, पुल बैक गया, फिर अगेन डाउनफॉल, यहाँ पे डबल बॉटम बना चुका है, यानी कि सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, तो होपफुली ये इस लेवल को टच जरूर करेगा अगले 1-2 दिन में, तो इसका हमारा व्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो आई बिलीव हमने सारे कवर कर लिए, 8 स्टॉक कवर कर लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि मंडे को होगा क्या रिजल्ट रहता है, फिर हम आपको इस पे अपडेट करेंगे, जो भी होगा जैसे भी होगा हम आपको इस पे अपडेट करेंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स सो दैट अदर पीपल ऑल्सो नो अबाउट दिस, ठीक है, थैंक यू, थैंक